बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जैसी महफ़िल वैसे तुम। आपने एक कहावत तो सुन रखी होगी कि माँ के दूध का असर बाद में होता है, महफ़िल का असर या उसका रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। जी हाँ, ये है हमारा आज का टॉपिक कि आप जिस तरह की महफ़िलों में बैठते हैं, जिस तरह के दोस्त अहबाब में बैठते हैं, वो आपकी पहचान बन जाती है। आप इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठेंगे, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगी, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, आप उसी तरह की लर्निंग करेंगे। आप डॉक्टर साहबान के साथ बैठेंगे तो आप हेल्थ के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कुछ जानना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर आप लीगल जो फर्टिलिटी है उसके साथ अगर बैठेंगे तो आप कानूनी बहुत सारी बातें, पेचीदगियाँ, मुशगाफियाँ सीख जाएंगे। सोसाइटी और आपका उठना बैठना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि आप जिस तरह की सोसाइटी में बैठते हैं, आप वही कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, वही बनने की कोशिश करते हैं। ये वो चीज़ है कि जो आपको पहचान दिलवाती है। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी छोटे से एक शहर में रहते हैं, इलाके में, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो वहीं की बात करते हैं, उस लोकेलिटी की, उस गली की, उस मोहल्ले की, तो फिर आपका नॉलेज उस गली मोहल्ले तक ही महदूद रहता है। आप जूं बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं, आपका नॉलेज, आपके तजर्बात, आपकी लर्निंग उसी तरह ज़्यादा और तेज़ होती जाती है। और फिर जब आप बात आ जाती है सोसाइटी को ज्वाइन करने की, आपके दोस्त अहबाब, आपका कहाँ पे उठना बैठना है, वो आपकी पहचान बन जाते हैं। जैसी महफ़िल होती है वैसे आप बन जाते हैं। एक और बात आपको अर्ज़ करूं कि आपने सुन रखा होगा कि अगर आप किसी इत्र फरोश या परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठेंगे, आप उससे परफ्यूम चाहे ना ख़रीदें, लेकिन तरह तरह की खुशबुएं आपके दिलो दिमाग को बड़ा जो है वो मुअत्तर किए रखेंगी। लेकिन अगर आपकी दोस्ती एक लोहार के साथ है जो भट्टी में लोहा गर्म करता है, आप वहाँ बैठेंगे तो आपके कपड़े आग की चिंगारियों से जलेंगे। उसका धुआं जो है लोहार की भट्टी का, वो आपके दिलो दिमाग को ख़राब करेगा। ये एक मिसाल मेरा ख़्याल इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं दी जा सकती, लेकिन यही हाल आपकी अमली ज़िंदगी का है कि आप जिन दोस्तों के साथ बैठते हैं, जिस कैटेगरी या जिस लेवल के लोगों के साथ बैठते हैं, आप उसी तरह की पहचान बनाना शुरू करते हैं। और फिर इसीलिए कहा जाता है कि जैसी महफ़िल वैसे तुम। अगर आप हर वक्त सियासी लोगों के साथ या उनसे मुतल्लिक महफ़िलों में बैठेंगे उठेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ़ द डिस्कशन या मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो सियासत पे चला जाएगा। अगर आप बिज़नेसमैन लोगों के साथ रहेंगे तो आपका माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता कारोबार की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ पहचान है जो इंसान बहुत जल्दी बना लेता है, और जब हम दोस्त अहबाब के साथ बैठते हैं तो ये पहचान बड़ी एक जल्दी बन जाती है। जिस तरह की महफ़िल होती है उसी तरह का हम रंग लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम किसी स्मोकर के साथ, सिगरेट पीने वाले के साथ, या खुदा न खास्ता ड्रिंकर के साथ जो बुरी सोसाइटी कहलाएगी, उसके साथ अगर बैठते हैं तो उसी महफ़िल का रंग आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें चढ़ना शुरू हो जाएगा। सोसाइटी क्योंकि ऐसी चीज़ है, इंसान सुबह शाम दिन रात जब भी वक्त निकाल के बैठता है दोस्तों के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता वही कुछ अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। इब्तिदा में जो बात मैंने आपको अर्ज़ की कि माँ के दूध का असर बहुत बाद में होता है। इंसान सोसाइटी की जो आदत हैं, अच्छी हों या बुरी, उनको काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो कोशिश कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपने आसपास निगाह दौड़ाइए, अपनी ज़ात को देखिए कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं किस सोसाइटी में बैठा हूँ, वो कितनी अच्छी है, मुझे मज़ीद कितना आगे ग्रो करना है। आपने ज़िंदगी में कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लोकल सतह पर रहते हैं, जिस घर गली मोहल्ले में रहते हैं उनकी पहचान वहाँ तक है। लेकिन कुछ लोगों की पहचान जो है दूसरे शहरों में, मसलन एक शख्स
रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रह रहा है, उसकी पहचान लाहौर में भी उतनी फेमस है, पेशावर में भी है, मुल्तान में भी है, कराची में भी है, सिंध में भी है, हैदराबाद में भी है, क्योंकि उसने अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी कर लिया। उसके बाद बात आती है कि आप इंटरनेशनल ताल्लुकात पे सोचें, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप लिंक्डइन पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर हैंडल पे हैं, फेसबुक पेजेस पे हैं या यूट्यूब चैनल पे हैं। आप अपने मुल्क में बैठे हुए इंटरनेशनल लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात, फ्रेंडशिप बना सकते हैं। उनका जो तजर्बा है या उनके तजर्बात हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वजह कि आपने इंटरनेशनल लेवल के ताल्लुकात को डेवलप करना शुरू कर दिया। एक जब आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, फेसबुक पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम बनाया, लिंक्डइन बनाया या ट्विटर हैंडल, ये आईडीज़ बनाई, तो आपने पहले सबसे माशरे को बताया कि आपके पास एक सोशल मीडिया पोर्टफोलियो है, आपके पास एक अपनी पहचान है। अब उस पहचान की बिना पर मैं यहाँ बैठे हुए अपने मुल्क में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस में, जर्मनी में, जहाँ चाहूँ ताल्लुकात बना सकता हूँ। हाँ, ये है कि मुझे लैंग्वेज जो है कह लें इंग्लिश लैंग्वेज या अदर दैन कोई और लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग भी मेरे दोस्त बन जाएंगे। और अगर मैं एक प्रोफेशनल किस्म का बंदा हूँ तो फिर अपने मुल्क में और बैरून मुल्क से दुनिया मुझे ख़ुद फॉलो करेगी। तो ये भी अपने आप को बनाना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को स्किलफुल शो करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये मैं अपने तजर्बे की बात आपसे शेयर करने लगा हूँ, बड़े बड़े लोग देखे जिनके पास बड़ा अच्छा वक्त था, ताकत थी, जवानी थी, खूबसूरती थी, रुपया पैसा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को फजूल में ज़ाया कर दिया। वो वक्त को इनफैक्ट ज़ाया करते रहे, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपको हमेशा के लिए ज़ाया कर देता है। उस वक्त ना उन्होंने मेहनतें की, ना अपनी पहचान बनाई, ना वक्त की कदर की, ना रुपया पैसा सेव किया, तो फिर आपकी पहचान एटलीस्ट वही रह जाती है जो आपने बनाई थी। जिस महफिल में आप बैठते रहे, जो कुछ करते रहे, एंड ऑफ द डे वही तो आपकी पहचान होनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत के पैरामीटर्स को अच्छी तरह जो है वो डेवलप करें, अच्छी तरह आगे बढ़ें, तो अच्छी सोसाइटी में बैठें। वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब बुरी सोसाइटी में बैठेंगे, आप अपनी शख्सियत को भी दागदार करेंगे, आप बुरे अफ़ाल और आमाल करने लग जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अच्छे से अच्छी सोसाइटी में बैठें। और यहाँ पर एक लास्ट बात जो आपसे अर्ज़ करके आप इजाज़त चाहूँगा कि कोशिश करें कि कंपैरेटिवली अपने से बेहतर लोगों में बैठें। अगर आप समझते हैं आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आपके पास माशाल्लाह दुनिया की यार सहूलत है, तो फिर इंटेलेक्चुअल लोगों का इंतखाब करें, फिर बिजनेसमैन लोगों का इंतखाब करें, फिर ज़हीन, काबिल, इंटेलिजेंट और आजकल सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं। आपको यकीन माने कि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लर्न करेंगे। गो कि आपके पास हर चीज़ है, ज़माने की सहूलत और आसाइशें हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप लर्न करेंगे, और यही चीज़ कल फिर आपकी, मैंने अर्ज़ की, कि पहचान बन जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अपना फ़ीडबैक, अपनी आरा ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।